कहानी की शुरुआत हुई मंत्रोक में एक मैजिकल दुनिया जिसके आसमान में एक तोता उड़कर ब्लू सिटी के राजमहल की तरफ जा रहा। इसी दौरान ब्लू सिटी को देखते हैं जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं, वो बहुत ज्यादा सुंदर। तोता उड़ते उड़ते कहने लगा, कभी कोई सीधा रास्ता क्यों नहीं होता इन जादुई दुनिया, हर बार गोल गोल पहाड़ और बादलों से बचते हुए जाना पड़ता। तोता रानी के किले में पहुंचा। रानी शक्तिशाली पर घमंडी, उसने तंत्र मंत्र की विद्या हासिल। इन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल कर एक तरह का अमृत बनाने की कोशिश में लगी, क्योंकि इसकी मदद से वह पूरी दुनिया पर राज करना। तोता बोला, आपकी बहन मेलेडी आपको वो अमृत देने के लिए तैयार है जिससे आप अमर हो जाएंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी जादुई सिल्वर जूते देने होंगे। पर सरसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद का एक अमृत बनाने में लगी। उसने सबसे पहले राक्षस की आग, सूखे पड़े पड़े कीड़े, सांप का जहर जैसी चीजों का घोल बनाकर एक अमृत तैयार। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हो। चालाक तोते ने सोचा, अरे यह तो देख ही नहीं रही, चलो चुपके से जूते निकालकर फटाक से उड़नू हो जाता। लेकिन सरसी ने देख लिया, उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी हालत पतली कर दी। तोता रहम की भीख मांगने लगा। आखिर में अमृत में डालने के लिए एक जादुई फूल, तो गुस्से में अपने अनन्नों कर चकोफ को बुलाया। चकोफ द्विगुण फूल लाया जो 20 साल में सिर्फ एक बार हिलता था। सरसी ने उसे भी घोल में मिलाया, फिर उसे बोतल में भर के किले की चोटी पर पहुंची और उस बोतल को जमीन पर दे। बोतल टूटते ही एक बड़ा बवंडर बन गया जिसके चारों तरफ गोल गोल तेज हवाएं चल रही। रानी सर से हंसते हुए कहने लगी, चक्को मेरे नौकर, अब तू देख मैं कैसे इस दुनिया पर राज कर। सारे इंसान मारे जाएंगे, यह दुनिया मेरे बवंडर के अंधेरे की चपेट में आ जाएगी। फिर हम एक परिवार को गाड़ी से जाते हुए देखते हैं जिसमें एलिना, उसका डॉगी टोनी और मॉम डैड छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर जा रहे हैं। डैड ने कहा, देखा है मेरी ये तरकीब काम आई। एलिना की मोबाइल और गैजेट से दिन भर चिपके रहने की गंदी आदत ऐसे छूटेगी जब वो बाहर की दुनिया को घूमेगी, हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ों और उस पर बसे जानवरों को देखेगी। एलिना को पढ़ने के लिए किताब भी, जिसे एलिना बहुत मजे के साथ पढ़ रही, पर असल में एलिना किताब नहीं, मोबाइल छुपके से चला रही थी। किताब के पन्नों को मोबाइल के आकार में काटकर उसमें मोबाइल रख चलाए जा रही। मॉम डैड को भनक तक नहीं लगी, बेचारे सोचे जा रहे थे क्योंकि बेटी कितनी भोली मासूम है। लेकिन टोनी के कारण डैड को मोबाइल दिख गया तो किताब छीन कर बोल, नहीं ये नहीं चलेगा बेटा, हमने मिलकर फैसला किया था कि इस ट्रिप पर कोई भी मोबाइल गैजेट्स इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने नहीं, आपने और माँ ने, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। और गुस्सा होकर गाड़ी रुकवाकर बाहर आ गई। मैं मोबाइल के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बोली, जिद मत करो बेटा, ये सुंदर दुनिया को देखो, मोबाइल में कुछ नहीं रखा, असली जीवन सुकून सुख शांति यह। लेकिन एलिना जिद छोड़ने को तैयार नहीं, तो डैड ने मोबाइल पीछे वाली आर्मी में जाकर रख दिया। बोले, जब तक ये ट्रिक खत्म नहीं हो जाती तब तक यह नहीं मिलेगा। तो एलिना गुस्से में वहां से जाने लगी। तब वो बवंडर जिसे उस रानी सरसी ने तैयार किया था वो इनकी ओर आ रहा होता है। उस बवंडर को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहाँ से आ गया अचानक से। तब टोनी ने एलिना को खींचा। अबे जिद्दी पागल, अब मरवाएगी क्या। माँ बाप ने एलिना को जल्दी से गाड़ी में बिठाया और गाड़ी शुरू कर। लेकिन टोनी पीछे वाली आर्मी में चला, जिसका पीछा कर एलिना भी उसके अंदर चली। डैड ने सीधा 5वां गियर डाला, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन बवंडर की चपेट में वो आ चुके थे, जिससे आरवी और उसके अंदर मौजूद एलिना और टोनी बवंडर के साथ उड़ गए। एलिना को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। चिल्लाई, पापा मुझे बचाओ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पर इस दौरान आरवी पूरी तरह बवंडर में घूम रहा था और आरवी के अंदर एलिना और टोनी भी गोल गोल घूम रहे हैं। फिर कुछ देर बाद एलिना को होश आया। टोनी ने कहा, शुक्र है तुम जिंदा तो हो, वरना मेरा क्या होता। एलिना चौंक गई। टोनी, तू इंसानी भाषा बोल सकता है। टोनी कहने लगा, अरे मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ, पर लगता है तुम्हारे सर पर चोट लगने से तुम्हारे नए नक्श खुल गए हैं। चलो अच्छा है, अब तुम मेरी बात समझोगे। एली ने जैसे ही आरवी का दरवाजा खोला तो हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों के सामने एक नई सुंदर दुनिया थी जो उसने पहले कभी भी देखी नहीं। पर उसकी आरवी किसी भी वक्त नीचे गिरने वाली। टोनी बोला, अरे निकलते हैं, मुझे नहीं मरना। लेकिन एलिना को तो अभी भी फोन की ही उसे ही ढूंढ रही। पर एन वक्त पर उसे फोन मिल गया और एलिना टोनी जल्दी से नीचे उतर गए, जिससे वो बाल बाल बच। एलिना ने नीचे देखा तो उसे शहर के निवासी नजर आए जो एलिना को एक परी समझ रहे। इतना कम नहीं था कि वो गिरी हुई आरवी को कोई उड़ता घर समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि एलिना ने ही उस दुष्ट मांत्रिक सरसी का अंत किया है। तभी चकोफ सामने आया, बोला, मैं तुम सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ, रानी सरसी मर चुकी है, इसलिए झूमो नाचो खुशियां मना। अब सरसी और किसी पर जुल्म नहीं करेगी। और हाँ, क्योंकि मैं उसका खास सेवक था, इसलिए अब से मैं आपका नया राजा हूँ। अब ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। कहने लगे, तुम और हमारे राजा, तुम क्या कोई परी या जादूगर हो? तंत्र मंत्र शक्ति जानते भी हो क्या? अबे क्या मजाक चल रहा है।
अब कोई भी जोकर उठकर कहेगा कि वो हमारा नया राजा है और हम चुपचाप मान लें। इतनी भारी बेइज्जती सुनकर चक्को का दिमाग खराब हो गया। तुम सबने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा किया। तोते ने भी सोचा अब इस शहर को कौन चलाएगा कि तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, जिसे देख लोग बोले, देखो बेला। बेला एक अच्छी परी थी जो येलो सिटी की रानी। कहने लगी, सबसे पहले तुम थोड़ा सा वहां से जरा से हट जाओ, क्योंकि मेरी दीदी सर से नीचे मरी पड़ी है, उस पर तुम्हारी गाड़ी गिर गई। एलिना ने कहा, माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मैं इस दुनिया में कैसे आ गई पता नहीं मेरा। वेरी सॉरी फॉर, और मैं ऐसा कोई इरादा नहीं। आप अपने मन के बारे में मेरे लिए कई था हूँ, मैं बहुत प्रेम यकीन करो, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक बच्ची हूँ। बेला बोली। बुरी तुम नहीं मेरी बहन, सरसी थी जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, वो इंसानों को मारना चाह रही थी। टोनी ने पूछा, तुम कैसी हो, बुरी या अच्छी? अरे नहीं नहीं, मैं बुरी नहीं हूँ, एलिना ने सवाल किया। पर ये नीचे खड़े अजीब से लोग इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? ये बुरे हैं क्या? तुम गलत समझ रही हो, ये लोग तो सरसी के मरने से, क्योंकि इन्हें अब गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। एलिना पूछती है, ये कोई आखिर मेरी आरवी तुम्हारी दीदी पर ही क्यों गिरी, और कहीं भी तो गिर सकती। बेला कहती है, मेरी दीदी इस दुनिया पर कब्जा करना चाहती, इसलिए उसने मंत्र शक्ति से यह बवंडर उठाया, तो मेरी जादुई किताब ने मुझे तुम्हारी गाड़ी खाली दिख, मैंने उसके बवंडर को घुमाकर उसी पर हमला करना चाहा, और इसीलिए इस खाली आरवी को उसी बवंडर में फंसाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरवी के अंदर कोई, अरे पर मुझे अपने आपसी झगड़े में क्यों फंसा लिया? अच्छा खासा इंटरनेट चला रही थी और यहाँ उड़कर आ गिर पड़ी। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? आप ही ना कोई मंत्र पढ़कर मुझे घर भेज दो। लेकिन बेला के पास कोई भी ऐसी मंत्र शक्ति नहीं। कहने लगी, मेरी दीदी सरसी बुरी, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली थी, पता नहीं कैसे पर किस्मत तुम्हें यहाँ पर लाई। एलिना ने कहा, फिर से बवंडर उठा। वहीं लोगों ने खुशी में अपनी टोपियां फेंकना चालू, ये जानकर कि हमारी नई रानी एलिना यहाँ फंस रहेगी हमेशा, पूरी जिंदगी, हरगिज नहीं, कोई तो रास्ता होगा। बेला ने जादुई किताब के पन्नों को दिखाकर समझाया कि इस दुनिया के कई राज्यों को जादूगर ही चला, जैसे ब्लू सिटी को सरसी चला, येलो सिटी की रानी मैं हूँ, वहीं मेरी छोटी बहन मेलेडी पिंक सिटी पर राज। बेला फिर उसे नक्शे में एक जगह दिखा जहाँ गुडविन नाम का सर्वशक्तिशाली जादूगर राज करता। उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दे, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। इस सफर में तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर सच में उस तक पहुंचना है तुम्हें, रास्ते में किन्हीं 3 लोगों की मदद कर, जिससे गुडविन की एमरल्ड सिटी तक जाने का रास्ता खुल जाए। एलिना बोली, यहाँ लोगों की रानी बनने से अच्छा है कि मैं घर वापस जाकर अपने डैड की जिद्दी बेटी बनूं। आज करना मेरे बस का नहीं, तो बताओ रास्ता कैसे जाना है? तुम्हें पीला रास्ता पकड़ लो और इस रास्ते को छोड़ना मत किसी भी कीमत पर, वरना भटक जाओगी और तुम्हारा सामना कई खतरनाक राक्षस और बुरे जादूगरों से होगा। इस पीले रास्ते पर आखिर में तुम्हें एमरल्ड सिटी मिलेगी, जहां गुडविन राज करता है। और ये बताकर बेला गायब। दूसरी ओर शहर के लोग तो अभी भी चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ही हमारी रानी, लेकिन एलिना को किसी तरह बस यहाँ से खिसकना था, तो जाने लगी। बवंडर में उसका एक जूता कहीं खो गया। परेशान हो गई कि इतना लंबा रास्ता मैं बिना जूते के कैसे जाऊं। इतने में टोनी सरसी के वही 2 जादुई सिल्वर जूते ले कहने लगा। एक तोता इसे खींचकर ले जा रहा था, पर जूते एलिना के छोटे पैरों के हिसाब से बहुत बड़े। पर जैसे ही उसने पहने जादू से सिल्वर जूते, कि यहाँ तो हर चीज में जादू है, एलिना और टोनी फिर अपने सफर पर चल पड़े। वहीं मौजूद लोगों ने हवा में हाथ हिलाकर कहने लगे, रानी एलिना, हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे। उधर पिंक सिटी में मेलेडी दरबार में एक जोड़े को बंदी बनाकर उनके साथ खेल रही है। जो भी तुम में से सबसे पहले अपनी आंखें झपकाएगा वो मुजरिम साबित होगा, वही दूसरे को छोड़ दिया जाए। तब लड़के ने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद की आंख झपका दी। रानी साहिबा, मैंने आंख झपका, मैं ये खेल हार गया, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। तूने लड़की को बचाने के लिए सब जानबूझकर किया है और मुझसे झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो बुराई की रानी हूँ, फरेब, धोखा, नफरत, ये सब मुझे पसंद है, इसलिए जाओ, तुम्हारे झूठ को माफ किया। लड़का लड़की मुस्कुराए, हम बच गए। दोनों बोले, रानी मेलेडी, आप तो कमाल बेमिसाल, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद है, पर मुझे प्यार से नफरत है। मेलेडी ने सिपाहियों को बुलाकर इन दोनों को काल कोठरी में डलवा दिया। इतने में तोता आ जाता है, बताता है बुरी खबर है रानी जी। उससे उड़कर कुछ पल दुख मनाया, लेकिन फिर वह बहुत खुश हुआ। अब वो सिल्वर जूते मेरे होंगे, जिससे मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। उस महान सर्वशक्तिशाली जादूगर गुडविन की सरकार गिरा के तख्ता पलट कर दूंगी। हर कोई मेरा गुलाम होगा। पर रानी जी, वो जूते एलिना को नाम की छोटी लड़की ले गई है, जिसके ऊपर गिरने से सरसी मारी गई थी। अबे तोते के बच्चे, तू क्या कर रहा था जब वो जूते ले जा रही? तू किसी काम का नहीं है।
अब जाओ और जूते लेके आओ। तो तोता भी एलिना के पीछे उड़ गया, पर मिलेडी को तोते पर भरोसा नहीं था, तो उस पर नजर रखने के लिए अपनी जादुई आग वन मिल गई है तो मुझे ही उल्लू बनाओगे? जागते हुए सपने देख रहे हो? चुपचाप जल्दी करो, हमें और आगे जाना है। वो आगे बढ़े तो तोता आकर उनके सामने बैठ गया। एलिना, मैं एक इंसान हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बुरी जादूगरनी मेलेडी ने मुझे एक तोते में बदलकर कैद कर रखा है। बोली, हाँ मैं तुम्हारी मरूंगी। उधर ये सब मेलेडी अपनी जादुई आग के जरिए देख रही थी। तोते की बात सुन बिच्छू का खुद को हिलाकर अजीब इशारे करते हुए तोते की खुफिया चाल का खुलासा करने लगा कि इस पर विश्वास मत करो, तोता झूठा है। तब एलिना ने भी उसे देख लिया तो उसके पास आई, तोते की पोल खुल ना जाए इसलिए विजुका के हाथ पर बेद धमकाने लगा। देख, तू मेरे मामले में दखल मत दे, वरना तुम्हारी झाड़ को रानी से कह के जलवा दूंगा। रानी मेलेडी की सजा को जानते हो ना, उन्हें किसी भी कीमत पर एलिना के सिल्वर जूते चाहिए बस। लेकिन बिजुका उसकी धमकी को हल्के में लेता है। अबे तू जा रे, निकल यहाँ से, अब उनकी कहा सनी बोली, कोई ना, मैं अभी तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। पर बिजुका के सर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए एलिना ने उसे गिरा के मुंह बनाने का फैसला किया। लेकिन एलिना की जोरदार लाश से विजुका हवा में उड़ गया और सीधा मेलेडी की जादुई आंख से टकरा के एक कद्दू पर जा गिरा। एलिना फिर उसका मुंह बनाती है और उसने मुंह बनाया नहीं। विजुका की बकबक शुरू हो गई। पता चला ये विजुका एक इंसान है। एलिना को 3 इंसानों की मदद करके उन्हें अपने साथ ले जाना है। बिजुका अब भी बड़बड़ाए जा रहा था, तो टोनी भाई साहब ने कह दिया, मुंह तो मिल गया, पर बिजुके तुझ में दिमाग की सख्त कमी है। जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। जिससे बिजुका को याद आया, हाँ उसे एक हमेशा से दिमाग चाहिए था। एलिना बोली, हमारे साथ चलो, गुडविन तुम्हारी दिमागी इच्छा को पूरी कर देगा। बिजुका मान गया और फिर उन सुंदर पहाड़ों को पार किया, फिर बड़े से झरने और नदी के पुल पर चल के आगे बढ़े। एक जगह पर एलियो अपने फोन को देखती है और टावर ढूंढने की कोशिश करती रहे। विजुका बोला, तुम ऐसे हाथ ऊपर इधर उधर कर क्या अजीब हरकतें कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? विजुका, मुझे इंटरनेट चाहिए। विजुका ने पूछा, इंटरनेट वो कौन है? तुम्हारा दोस्त है क्या? उसका हुलिया कैसा है? अरे तीनों जंगल में पहुंचे। दूसरी तरफ मेलेडी को जल्द से जल्द सिल्वर जूते चाहिए थे, इसलिए सिपाहियों से कहकर कालकोठरी से सबसे खतरनाक नरभक्षी को बुलवाया। मेलेडी फिर उसके सामने कुछ मंत्र कहती है, जिसके जरिए कुछ मशरूम्स पनपते हैं, उनमें इंसानों की आवाज निकलती है, जिन्हें सुनकर वो नरभक्षी बहुत खुश हो जाता है। और तब मेलेडी उसके जंजीरों को खोल देती है। मैं तुम्हें सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें घर भी जाने दूंगी, अपने परिवार से मिल सकोगे, अगर तुम एलिना से वो सिल्वर जूते ले आओगे, कि अब मैं अपने मन से बहुत सारे इंसानों को खा सकूंगा। नरबख्शी ने पूछा, वो लड़की खाने को मिलेगी? हाँ जरूर, उसे भी खा लेना, पर पहले वो जूते लाओ। उधर जंगल में एलिना को एक तेल छिड़कने जैसा छोटा डिब्बा ऑयल का कैन मिला। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आई, तो टोनी उसके पीछे भागा। एलिना चिल्लाई, अबे डॉगी महाराज, हमें पीला रास्ता नहीं छोड़ना है, चुपचाप वापस आओ। लेकिन टोनी भाई साहब नहीं रुके। आगे उन्हें मिली लोहे की मूर्ति, जो इंसान जैसा दिख रहा है, पर हर जगह जंग लगी हुई है। एलिना ने कहा, देखो वो रो रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं, मतलब ये जिंदा है। मूर्ति ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जंग लगने के कारण उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। तो एलिना ने उस ऑयल कैन तो कहता है कि थोड़ा सा तेल मेरे हाथ पैर में भी। एलिना भी वैसा ही करती है। हेलो, मेरा नाम टिनमैन है, और अच्छा हुआ तुमने मेरा खोया हुआ ऑयल कैन ढूंढ लिया और मेरी मदद की, वरना मेरे तो पूरे शरीर में जंग लग चुकी थी। असल में कई साल पहले मैं एक इंसान था और एक लड़की से प्यार करता था। अपनी और लड़की की साथ में तस्वीर भी दिखाई। हम दोनों बहुत खुश थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की की सौतेली माँ को रिश्ता अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ब्लू सिटी की रानी सरसी को पैसे दिए, जिसने सबसे पहले लड़की को सम्मोहित कर उससे दूर कर दिया, और फिर उसके हथियार कुल्हाड़ी पर भी जादू करके उसे भी अपने वश में कर लिया। जब मैंने सरसी पर कुल्हाड़ी से हमला किया तो कुल्हाड़ी ने पलटकर मेरा एक पैर काट डाला, तो मैंने लोहार के पास जाकर एक लोहे वाला पैर लगवा लिया। फिर बदला लेने के लिए एक नए हथियार से वार किया, तो फिर से जादू से मेरा दूसरा पैर भी काट दिया, जिससे मुझे एक और लोहे का पैर लगवाना पड़ा। एलिना बोली, बदला तो लिया नहीं, उल्टा पूरे टीन के जंग खाए डब्बे बन के बैठ गए हो। इस दुनिया में कोई दिमाग से काम क्यों नहीं लेता है? फिर क्या हुआ? फिर क्या?
धीरे धीरे मैं ऐसा बन गया और मेरे दिल की जगह पर अब गियर मौजूद है। पर अब मैं जिससे मैं दोबारा से इंसान बन सकूंगा। तो बढ़िया है, चलो हमारे साथ। और टिन मैन भी उनके साथ हो लिया। अगले समय ये चारों एक पत्थरों वाली घाटी में पहुंचे जहां एलिना और टोनी आगे आगे चल रहे थे। वही टिन मैन और बिजुगा उनके पीछे। टोनी खिलौने से खेलने में लगा हुआ था, जिसकी आवाज़ से एलिना को चिढ़ मच गई। गुस्से में कहने लगी, लाओ इसे मुझे दे दो, पर मैं इसके बिना क्या करूँगा। यह सुंदर सुंदर दुनिया देखो, कितनी खूबसूरत है। हर जगह पहाड़, रंग बिरंगे फूल। और इतना कहते ही अलीना को एहसास हुआ कि वो भी तो यही करती थी जब उसके माँ बाप उसे फ़ोन से दूर रहने की सलाह देते थे। वो कितनी गलत थी। तभी माँ की आवाज़ आई, बेटा यहाँ आओ। यह आवाज़ कहाँ से आई टोनी? आवाज़ का पीछा करते हुए दीवारों पर वही नीले मशरूम्स मिले जिससे इंसानों की आवाज़ आ रही थी, जिसकी धुन से वह कंट्रोल होती गई। उसी में से एक से उसकी माँ भी उसे घर बुला रही थी। टोनी जानता था कि यह सही नहीं है, तो आगे गया, पर ने उसे जाल में फंसाकर ऊपर लटका दिया। एक जगह पर लिखा था कि गुडविन मांत्रिक यहीं पर रहता है। तो एलिना आगे गई, क्या तुम गुडविन हो? हाँ, मैं गुडविन हूँ, मुझे मेरे घर भेज दो। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही इंसानों की मदद की है। नरबख्शी बोला, कोई ना, 2 भी चलेंगे। मैंने किताब के नियम बदल दिए हैं। चलो मेरी इस जादुई गाड़ी पर सवार हो जाओ, पर तुम्हें पहले ये जूते उतारने होंगे क्योंकि मेरी गाड़ी पवित्र है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई। टोनी चिल्लाए, रुक जाओ एलिना, उसके साथ मत जाओ। पर एलिना दुखी होकर बैठ गई। रोते हुए बोली, माफ़ करना टोनी, लेकिन मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, घर जाना है। टिन मैंने नरबख्शी को पहचान लिया। पिचुका को बताया ये कोई गुडविन नहीं है, बल्कि लोगों को खाने वाला राक्षस है। पर मैंने इसकी धुलाई कर इसका मुंह जंजीरों से जकड़ के इसे बंदी बना लिया था। तन्मैन ने अपनी दोनों कुल्हाड़ी निकाली व नरबख्शी ने अपनी तलवार। उनकी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें बिजुका ने भी छलांग मार के लात मारी, जिससे नरबख्शी को चोट पहुंची। बिजुका बोला, अरे वाह, इसे लड़ाई करना कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर नरबख्शी ने, जो इन दोनों की पिटाई करना शुरू किया, रुका ही नहीं। उठाकर बिजुका को पटक दिया। टिन मैन की भी कुल्हाड़ी छुड़ाकर उसे बहुत मारा, लेकिन उसका शरीर तो पूरे लोहे से बना था, तो चोट लगती कैसे? कोई असर ही नहीं हो रहा था। बिजुका ने खुफिया योजना बनाई। टिन मैन ध्यान खींचकर नरबख्शी को पहाड़ के पास लाया, जिसके ऊपर बिजुका एक बड़ा पत्थर पकड़े खड़ा था, और उसे उसके ऊपर गिरा दिया, जिसके नीचे दबकर नरबख्शी की बत्ती गुल हो गई। मेलेडी को यह देख बहुत दुख हुआ। एलिना को एहसास हुआ कि वो आदमी गुडविन नहीं था। टोनी सिल्वर जूते उठाकर उसे दे देता है, और अब एलिना को अपने किए पर पछतावा, क्योंकि टोनी ने यार उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एलिना स्वार्थी थी और उसने तो कह दिया था कि पहले मैं घर जाऊंगी। टोनी के बारे में सोचा ही नहीं। टिनमैन ने पूछा, क्या तुम खुद उस गाड़ी पर बैठ गई थी क्या? इस पर एलिना कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया था, तो उदास होकर आगे चली गई। पर ये लोग उसे छोड़ते ही नहीं। फिर से पूछने लगे, तो एलिना ने परेशान होकर बोल ही दिया, हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं एक छोटी लड़की हूँ, पर तुम लोग बार बार मुझे ताना मारने में लगे हो। बस मुझे अपने मम्मी पापा को देखना है। उन चारों ने फिर से पीला रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़े। दूसरी ओर मेलेडी गुस्से से तिल मिलाने लगी कि कोई भी किसी काम का नहीं। बताओ, इतना ने तो मेरी नाक कटा दी। तभी चकोव उसके दरबार में आ पहुंचा। मैं हूं बहुत काम का। एक बोतल दिखाई जिसमें मरी हुई रानी सरसी का बनाया हुआ जादुई अमृत है। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं, इसीलिए तोहफे के तौर पर इसे मैं आपके लिए लाया हूं रानी जी, और हर तरह से आपकी मदद भी करूंगा, लेकिन बदले में मुझे ब्लू सिटी राजा बना दो। अमृत को देख के तो मेलेडी भी दंग रह जाती है कि इसमें तो कई सारी शक्तियां होंगी। ठीक है, बना दूंगी राजा, लेकिन पहले वो सिल्वर जूते लाओ। अब देर मत करो और जाओ। तो चकोफ चला गया। दूसरी ओर गुफा को पार करते हुए टोनी को अजीब सी बाई उसका पीछा किया। तब बाकी सभी टोनी को रोकने पीछे गए, तो उन्होंने जो देखा हैरान रह गए, क्योंकि एक बड़ा शेर टोनी से डर के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी पूंछ भी कांप रही थी। बिजू बोला, एक शेर एक छुटकू डॉगी से कैसे डर सकता है? बताओ भाई, क्यों अपनी शेर बिरादरी की हंसी उड़वा रहे हो? शेर बनने में तुम्हारी मर्जी नहीं थी क्या? शेर बोला, सबसे पहले इस खतरनाक डॉगी को मुझसे दूर भगाओ। मैं बहुत डरपोक हूं, मुझे हर किसी से डर लगता है। टोनी अभी भी भौंके जा रहा था। तू नीचे आ शेरूलाल, पहले तू मेरे पाले में आ। तुझे ये लोग जंगल का राजा कहते फिरते हैं ना? आज देखता हूं तू कहाँ का राजा है। ऐसे काटूंगा ना कि तेरी शेर
एरिना बोली, हमारे साथ चलो। गुडविन नाम का एक मांत्रिक है जो हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करता है। वो तुम्हें इंसान बना देगा और थोड़ा सा बहादुर भी, वरना ऐसे डरपोक बनकर कब तक काम चलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ साथ, लेकिन मेरी रक्षा करना। आगे वे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा शेरू बढ़ ही नहीं रहा है, डर के मारे सीधा खड़ा हुआ है। उसे डांट फटकार लगाई, तू कैसा शेर है? शेर के नाम पे धब्बा हो तुम। एक काम करो, मुंह अच्छे से खोलो और सीना तान के दहाड़ लगाओ, चूहा भाग जाएगा। शेर ने दहाड़ा लेकर निकला। मियाँ बिल्ली की आवाज, देख भाई, अब तू अपने गुरु की भी बेइज्जती करा रहा है, जिस पर चूहे की भी हंसी छूट गई। टोनी ने दिलासा दिया, कोई ना, अब रोने मत लग जाना। पहली बार में सबके साथ ऐसा ही होता है, सीख जाओगे। और तू चूहे हंसना बंद कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जैसे चूहा डर गया। खैर, वे सब फिर आगे बढ़ने लगे। उधर महल में मेलेडी अब भी तरीका ढूंढने में लगी है। मैं एक सलाह दूं रानी जी, मैंने आपकी बहन सरसी से एक बार सुना था, सारी मुसीबत को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है नींद। ओए चकोफ, तूने मेरा काम आसान कर दिया। मैं तू बड़ा काम का है। और मेलेडी ने मंत्र पढ़ के एलिना के रास्ते पर कुछ बीज डाल दिए, जो कि तुरंत ही पौधे में बदलकर बड़े हो गए। उनमें सुंदर सुंदर फूल भी खिल गए। पर ये जहरीले फूल हैं, जिसके पास अगर कोई बहुत देर रुक गया तो बेहोश हो जाएगा और फिर कुछ देर में वो मर भी जाएगा। कुछ देर में एलिना और उसके दोस्त भी रास्ते से गुजरे। एलिना को यह नज़ारा काफ़ी भा गया। देखो तुम सब, ये कितनी सुंदर जगह है। और फिर फ़ोन निकाल के उन फूलों की तस्वीरें लेने लगी। शेर टोनी से पूछने लगा, क्या तुम शुरू से बहादुर थे? अरे नहीं, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा डरपोक था। पर एक दिन एलिना के घर रात में चोर आए लूटने के इरादे से। पर एलिना ने उन्हें देख लिया, तो एलिना को मारने चोरों ने हमला किया, तो मुझे बीच में कूदकर एलिना को बचाना पड़ा। मैं बहादुर नहीं था, लेकिन एलिना के लिए बनना पड़ा। शेर को एहसास हुआ, लोग बहादुरी लेकर पैदा नहीं होते, दूसरों की रक्षा के लिए बहादुर बना जाता है। एलिना बोली, आओ सब पोज में खड़े हो जाओ, तस्वीर लेनी है। जब मैं घर जाऊंगी तो सबको दिखाऊंगी। एलिना फिर एक पत्थर पर फोन रख के कैमरा ऑन करके पोज देने लगती है और वो तस्वीर ले लेता है। पर जैसे ही तस्वीर क्लिक हुई, एलिना धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके साथ शेर और टोनी भी, तीनों जिंदा लोग गहरी नींद में सो गए। लेकिन टिनमैन और बिजू का नहीं है। उन्हें नींद की जरूरत होती है आराम के लिए, इसलिए सो रहे हैं। थोड़ी देर में जाग जाएंगे, सोने दो। उधर मेलेडी भी उन्हें बेहोश होते देख मुस्कुराई। तभी उसकी वो नजर रखने वाली जादुई आग भी नीचे गिर पड़ी, क्योंकि वह भी बेहोश हो गई थी। तो उसने चकोफ को बुलाकर जल्दी से जूते लाने हैं। मेलेडी ने अपने 3 खूंखार जंगली मॉन्स्टर पैड्स को चक्को के साथ भेज दिया और हुक्म भी दिया, कोई भी रास्ते में आए तो उसे कच्चा चबा लेना। बहुत देर के बाद भी जब वे जागे नहीं, तब चूहों की रानी रमोना, जो बहुत देर से छुपी हुई थी और उन पर नजर रखी थी, बिल से बाहर आई। उन्हें फटकार लगाई, क्या फायदा इतने बड़े शरीर का, अगर उसमें दिमाग ही नहीं? दिखाई नहीं देता कि ये फूल असल में जहरीले हैं। देखो, वो पेड़ सड़ के मर चुके हैं। अगर यहाँ थोड़ी देर और रुके तो तुम्हारे दोस्त मर जाएंगे। तब जाके टिनमैन और बिजू को ये सारा माजरा समझ आया। तुरंत सबसे पहले एलिना और टोनी को उठाकर इन फूलों से दूर ले गए, क्योंकि शेर तो उनसे उठने वाला था नहीं। अलीना जागी तो वो अपने घर में थी। माँ ने आवाज लगाई, बेटा जाग गई हो तो इधर खाना खा लो। अलीना बोली, मैं आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अलीना बेटा, पर तुम इतने दिन कहाँ गायब थी? हम भी तुम्हें याद कर रहे थे। तभी खाते हुए एलिना ने टोनी के खिलौने पर पैर रख दिया, जिसे देख पूछने लगी, मम्मी पापा टोनी कहाँ है? मॉम ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ गया था ना, तुम्हें पता होना चाहिए। घबराकर आवाज लगाते हुए घर के बाहर गई तो फिर उसकी आंखें खुली। यानी मेरा घर जाना और पेरेंट्स से मिलना, ये सब सपना था। मैं यही फंसी हूं अभी भी। टोनी अभी भी बेहोश था तो उसे जगाने लगी, पर वो होश में नहीं आया। रमोना बोली, डरो मत, उन जहरीले फूलों का असर कम होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी देर में जाग जाएगा। और हाँ, एक बात और है एलिना, तुम्हारा दोस्त वो शेर नहीं बच पाएगा। बेचारे बिजू टिनमैन पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। और अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मुझे उसके लिए दुख है। एलिना रमोना से विनती करती कहने लगी, चूहे कभी शेरों की मदद नहीं किया करते। अब कोई और रास्ता ना होने पर एलिना खुद शेर को बचाने अंदर जाने लगी, लेकिन टिनमैन उसे पकड़ ले आया। छोड़ दो मुझे, अपने दोस्त शेर को बचाना है। रोने लगी क्योंकि वो शेर को बचा नहीं सके। टिनमैन और बिजुका ने भी दुख मनाया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अलीना रमोना ने अलीना के गिरते हुए आंसू देखे तो उसका भी दिल भर आया। अपनी जिद छोड़ी
तब शेर जिस गाड़ी पर बेहोश पड़ा था वो चलने लगती है। ये लोग तो चौंक जाते हैं कि ये कौन कर रहा है, अब ये कैसा जादू है। रमोना बोली, ये कोई जादू नहीं, मेरी प्रजा का कमाल है। उस गाड़ी के पहियों को ढेरों चूहे मिलकर चला रहे होते हैं। तब पता चलता है कि रमोना ने बांसुरी बजाकर अपनी प्रजा को इनकी मदद करने के लिए बुला लिया था। अलीना, अब तुम्हारा दोस्त अब सुरक्षित है। शुक्रिया चूहों की रानी साहिबा मेरा के लिए मैं तुम्हें जादुई बांसुरी दे रही हूं, यह तुम्हारे काम आएगा। तभी वे सारे जहरीले फूल उड़ने लगे, जिसे देख ही लोग समझ गए कि जरूर कोई अपनी मंत्र शक्ति से उनके रास्ते पर मुसीबत खड़ी कर रहा है। कोई तो ऐसा उन्हें खत्म करना चाहता है। मेलेडी, जो ये सब देख रही थी, गुस्से में बोली, हाँ मैं हूं जो है, लेकिन यह मर क्यों नहीं रहे? मेरी यह चाल भी नाकाम हो गई। बताओ, पर मेरे खूंखार शेर और नौकर चकोफ कहाँ मर गए? अब रात होने पर उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा, क्योंकि शेर अभी भी नींद में था और आगे उन्हें बस एक और पुल को पार करना है और फिर वो गुडविन के राज में पहुंच जाएंगे। एलिना ने फ़ोन में अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखी, जब उसके माता पिता उसके जन्मदिन पर उसके लिए डॉगी टोनी को लाए थे, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुई थी। काश सब पहले जैसा हो जाए। टोनी ने दिलासा दिया, हो जाएगा, अब हम जल्दी घर पहुंचने वाले हैं, तुम उदास मत हो। अरे कैसी बीफ! अलीना, मुझे शेरों की बू आ रही है। तो क्या अपना शेर होश में आ गया? क्या जो तुम्हें बू आ रही है? नहीं, ये अपना वाला शेर नहीं, बल्कि दुश्मन कबीले के खूंखार शेर है। शायद ये उसी मांत्रिक ने भेजे हैं जिसने हम पर जहरीले पौधों से हमला किया। एलिना कहने लगी, ओए बिच्छू के टिन मैन, जल्दी से पुल पर चलो। पर एलिना, हम शेर को अकेले नहीं छोड़ सकते। एलिना बोली, इसलिए हमें दुश्मनों को अपने पीछे लगाना होगा। टोनी यही रुककर शेर पर नजर रखेगा। कुछ देर में ही टेलिना, टिनमैन और बिजुका पुल पर पहुंच जाते हैं। मुसीबत यह थी कि वो पुल को पार कैसे करे, क्योंकि वो जगह जगह टूटा हुआ है। टिनमैन ने सुझाव दिया, मैं लोहे जैसा सख्त हूं, इसलिए मैं कुल्हाड़ी फंसाकर लेट के रास्ता बना देता हूं और तुम लोग जहा। लेकिन दोनों ने उसे खींच लिया। चक्कू बड़े मॉन्स्टर शेर पर बैठा हुआ लगा कि अच्छा, अब तुम लोग कहाँ जाओगे? फंस गए ना? अब ये लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे बहुत बड़ा गैप होता है और इस बार तो टिन मैन के लेटने से भी काम नहीं चलने वाला था। चक्कू बोला, जाओ बच्चों, इन्हें मारकर खा जाओ। तब उनमें से 2 मॉन्स्टर शेर जबरदस्त रफ्तार में भागने लगे और फिर कूदकर एलिना पर झपटे, लेकिन उनके भारी वजन और कूदने से पुल और भी ज्यादा टूट गया। मॉन्स्टर शेर गिरने लगे तो उन्होंने अपने पंजों से पकड़ने बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर शेर नीचे गिरकर मारा गया। मेलेडी को बहुत बुरा लगा, कहीं ये मेरे प्यारे पालतू बच्चे भी नाकाम ना हो जाए। इस छोटी लड़की ने तो हद ही कर दी है। कोसने लगी, छोटी लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उधर टिनमैन के साथ एलिना एक छोर पर लटकी हुई है। वही दूसरा मॉन्स्टर शेर भी उनके करीब भी लटका हुआ था। अलीना पर पंजों से हमला किया, जिस पर टिनमैन उसका सामना किया, पर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था। तो बिजुका बोला, मेरी झाड़ से रस्सी बना सकता हूं। पर तभी मॉन्स्टर शेर ने फिर से वार किया, जिस पर बिजुका ने उसे अपने साथ नीचे गिरा दिया। यह देख एलेलिना को बहुत दुख हुआ कि सिर्फ उसे बचाने के लिए बिजुका ने अपनी जान गंवा दी। बड़ी मुश्किल से वो टिनमैन को पकड़ के ऊपर चढ़ती है तो बचा हुआ मॉन्स्टर शेर उस पर हमला कर देता है। टिनमैन उसके साथ बढ़िया लड़ता है। तब चकोफ टिनमैन पर एक पत्थर मारता है, जिससे टिनमैन अपना संतुलन खो के नीचे गिर गया। चकोफ ने धमकी दी, झाड़ पौधा तू गया, अब तेरा क्या होगा? मेलेडी ने जादू से हुक्म दिया, मार डालो इसे। और वो मॉन्स्टर शेर एलिना पर झपटा, मारने ही वाला था। पर तभी एक आवाज को सुनकर वो मुड़ते हैं तो वहां पर खड़ा होता है अपना शेरू, वो भी सीना तान कर। शेरू ने खुद को हौसला दिया, तुझे एली के लिए बहादुर बनना ही पड़ेगा, उसे बचाना ही होगा। मॉन्स्टर शेर भी थोड़ा सा हिल गया, पर अंदर से आत्मा हिली पड़ी है और शेरू छलांग लगा के मॉन्स्टर शेर के पाले में घुस गया। उनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हुई। पहले पंजे मारे, फिर एक दूसरे को दहाड़ लगा के डराने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। लड़ाई से हिस्सा टूट गया, पर एलिना दूसरे सुरक्षित हिस्से पर जा गिरी। बच गई, पर उसने देखा कि शेरू भी बिजुका की तरह उसे बचाते नीचे गिरकर मारा गया। एलिना फिर से दुखी हुई कि मेरे दोस्त मर क्यों रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं तो एक बच्ची हूं। चुपचाप बिना कोई नाटक के अपने वो सिल्वर जूते मुझे दे दो, वरना तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, समझे चुटकी? इन बेक की जड़। और एलिना ने जूते उसके मुंह पर दे मारे, जिन्हें पाकर चकोफ खुश हो गया। मैं हूं अब नया राजा, अब सब मेरे गुलाम बनेंगे, उस मेलेडी को भी नहीं छोड़ूंगा। पर तभी टोनी ने गुस्से में चकोफ पर भौंकना शुरू किया। चकोफ ने जैसे ही टोनी को देखा हिल गया। मेरे पास मत आना डॉगी, तू ब्लू सिटी के नए राजा पर गुर्रा रहा है।
पर टोनी अब और पास आकर जोर से गुर्राया तो चक्को बचने के लिए पीछे हुआ। टोनी ने इस बार कूदकर झपटा मार ही दिया तो चक्को फिर पीछे हुआ, जिससे इस बार चक्को पुल से नीचे गिरकर मारा गया और वो सिल्वर जूते भी नीचे गिर गए। मेलेडी को बहुत बड़ा झटका लगा कि उसे सिल्वर जूते मिल ही नहीं पाए। उसे एक छोटी बच्ची और उसके दोस्तों ने हरा दिया। जोर से रोने लगी। तभी नीचे से आवाज आई और पता चला कि टिन मैन और शेरू नीचे के हिस्से पर ही गिरे थे। वो बच गए हैं, हल्की चोटें ही आई है बस। एलिना को बहुत खुशी हुई पर थोड़ा सा दुख भी था कि बिजुका को नहीं बचा सकी वो। तब एक और आवाज आई। देखा, बिजुका ने झाड़ की रस्सी बनाई रखी है और उससे लटक रहा है। ऊपर आया तो बोला, एलिना तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं, ये सिल्वर जूते। खैर, एलिना ने सबको गले लगा लिया। अब मैं कभी तुम सबको खोना नहीं चाहती, मुझे छोड़कर मत जाना। टोनी को भी गले लगाकर बोली, तुम लोगों ने पूछा था ना कि मैं नरबख्शी की गाड़ी में खुद की मर्जी से बैठी थी या नहीं। हाँ, वो मेरी मर्जी थी, मैंने अपने बारे में। वे सब एक हुए और पुल को पार कर गुडविन के राज्य में पहुंच गए। लेकिन गुडविन के महल तक जाने के लिए उन्हें लंबी सीढ़ियों पर चढ़ाई करनी थी। टिन मैन बोला, ओए बिजुका, मेरे दोस्त, सीढ़ी चढ़ने से मेरी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। थोड़ा सा तेल डाल दे ताकि मेरे पुर्जों में लगी हुई जंग हट जाए। बिजुका ने भी ऐसा ही किया। टिन मैन ने पूछा, बिजुका, जब तुझे दिमाग मिल जाएगा तो क्या करोगे? ये भी कोई सवाल है? उसे लेकर घूमूंगा जैसे तुम सब करते हो। दिमाग वाला होशियार बिजू बन जाऊंगा। टनमैन बोला, जब मुझे दिल मिल जाएगा तो मैं उस लड़की को ढूंढूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं और उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाऊंगा। शेर, तुम बहादुरी पाकर क्या करोगे? शेर बोला, कुछ मत बोल, मेरा उस लड़ाई से अभी भी दिमाग घूम रहा है। मैं तो अब पर तब तक तुम सबकी बहुत याद आएगी दोस्तों। फिर गुडविन के राज्य में वही तोता उड़कर आ चुका है। गुडविन को दिखाया तो नहीं गया और आवाज में उसने तोते से पूछा, बोल, क्या खबर लाया है? महान गुडविन, आप इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, बस आपको एक काम करना है। एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आपसे मिलने आ रही है। आपको उसको घर पहुंचाने की इच्छा और उसके दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करना है, जिसके बदले में वो लड़की आपको जादुई सिल्वर जूते दे देगी। मेलेडी भी हार गई उस लड़की से जूते चुराने में। ठीक है तोते, मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। और इस तरह एलिना घर पहुंच गई। टिन मैन को दिल मिल गया जिससे वो वापस से इंसान बन गया। विजुका को दिमाग मिल गया और शेर बहादुर बन के सच में जंगल का राजा बन ही गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।